समय आएगा उस फसल को हमको आपको काटना है, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। हमने चैत के खेत कार्तिक के महीने में अपने खेत में गेहूं बो दिया, चैत का महीना आएगा हम गेहूं काटेंगे। गेहूं तो काटेंगे, जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। गेहूं बोकर चना नहीं काटा जाएगा। एक तो ये थियरी है कि इंतजार करना पड़ेगा, ये नहीं कि अभी बोकर अभी काट लिया जाए। कोई फसल जल्दी, कोई फसल देर में, लेकिन कुछ न कुछ टाइम इंतजार करना पड़ता। फल तुरंत नहीं आता। आप सब्जी बोओ चाहे कुछ भी, तब भी महीना 2 महीना। गेहूं चावल बोओ 6 महीना। गन्ना अरहर बोते हो तो साल भर। आम जामुन का पेड़ लगाओ तो 10 साल 20 साल। कभी कभी आदमी मर जाता है, उसको आम का फल नहीं मिला, पेड़ लगा के मर गया। अब उसके बाल बच्चे उसका फल खाते हैं, लाभ लेते। ऐसे ही कर्मों का विधान, इसमें टाइम लगता, इंतजार करना पड़ता, तुरंत नहीं। दूसरी चीज, जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। ये नहीं कि गेहूं बो करके कोई चना काट लेगा। अच्छा करेंगे अच्छा परिणाम, खराब करेंगे खराब परिणाम। पुण्य कर्म करोगे सुख मिलेगा, पाप कर्म करोगे दुख मिलेगा। ऐसा जान पड़ता है। ये जो युद्ध के घनघोर बादल मंडरा रहे हैं सारे विश्व पर, मनुष्यों के पापों का घड़ा भर चुका है। अब ये जानने मानने को तैयार नहीं तो कोई क्या करेगा। कहा कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, आप सुना ही रहे हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। जो कुछ होना है इसको कोई रोक नहीं सकता। स्वयं भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी इस धरती पर जन्म लेकर महाभारत के विनाशकारी युद्ध को रोकने का प्रयास करते रहे कि युद्ध न होने पाए। और अंतिम समय में देखो हस्तिनापुर जाने का निर्णय ले लिया। कहा एक बार दुर्योधन और कुरु वंश के लोगों को के बीच में मैं जाकर समझाना चाहता हूँ। वहाँ केवल दुर्योधन ही नहीं है, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, ऐसे सज्जन लोग भी हैं। हो सकता मेरी बात महात्मा विदुर भी सभा में आते जाते रहते, बहुत समझदार लोग भी वहाँ हैं। स्वयं हस्तिनापुर नरेश राजा धृतराष्ट्र भी समझदार आदमी हैं, बुजुर्ग हैं। हो सकता लोग स्वीकार कर लें, युद्ध को टाल दिया जाए। बहुत बड़ा नुकसान हो तो अंतर्जामी देख रहे हैं कि संसार मिट जाएगा। हजारों लाखों रानियां राण बेवा विधवा हो जाएंगी, सारे राजवंश मिट्टी में मिल जाएंगे, संसार के बड़े बड़े वीर मार दिए जाएंगे, पुरुषों की कमी पड़ जाएगी, औरतें ज्यादा हो जाएंगी, पुरुष कम हो जाएंगे। इसलिए समझाने के लिए देखो वो भी एक प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो जान रहे हैं कि युद्ध तो होगा। जिस समय हस्तिनापुर जाने के लिए निकले हैं, द्रौपदी ने आकर के उनके रास्ते को रोक लिया। कहा केशव, हमने सुना है कि आप हस्तिनापुर जा रहे हो, दुर्योधन को समझाने जा रहे हो, और मेरा विश्वास है कि आप दुर्योधन को समझाओगे, हो सकता वो लोग मान भी जाएं। और अगर वो लोग मान गए तो युद्ध नहीं होगा, और अगर युद्ध नहीं होगा तो अपने बालों को दिखाते ही द्रौपदी ने कहा अपनी बहन का बाल देखो, ये बहन का बाल जीवन भर खुला रह जाएगा। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा किया था जिस दिन मेरे बालों को पकड़कर दुशासन भरी सभा में मुझे बालों से खींच करके ले गया था। उस दिन मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक दुशासन के खून से अपने बालों को नहीं धोऊंगी तब तक इस पर कंघा नहीं करूंगी। आज इतने बरस बीत गए केशव, 13 बरस बीत गया। 13 बरस तो जंगल में ही रहे, 13 बरस का समय बीत गया, मेरे बाल पर कंघी नहीं हुई है। क्या